भूख लगी हो, आप कच्ची दाल नहीं खा सकते। अगर आप बोलेंगे मेरे पास पकाने का टाइम नहीं, आप कच्ची दाल खा जाएंगे, आप उल्टा बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से वचन है लिखा हुआ, वो आपको मिलता है, उसको पकाना आपने है। पकाने के लिए आपको तरीका चाहिए, पकाने के लिए आपको मेहनत चाहिए, पकाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा इंतजार चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। और उसी तरह से पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करता है। आप वचन को पढ़ते हैं, आप कच्चा राशन ले जाते हैं घरों में, लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा की सहायता से उस वचन को पढ़ के उसको पर्सनल कर लेते हैं और वो वचन जिंदा हो जाता है, वो पक जाता है और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बहुत लोगों के घर में कच्चा राशन तो है, लेकिन वो उसे पका नहीं सकते क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं। इसलिए परमेश्वर होने के बावजूद भी, बाइबल उनके घरों में होने के बावजूद भी वो भूखे हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद वो भूखे हैं और प्यासे हैं और मरे हुए हैं, क्योंकि कच्चे राशन से आप अपने पेट को नहीं भर सकते। आप जितना भी कोशिश कर लें, आप उसे नहीं खा सकते, आपको उसे पकाना ही पड़ेगा अगर आपको भूख मिटानी है तो। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, वो प्रेयर करना सिखाता है। बाइबल कहती है वो आहें मारकर ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो वर्णन से बाहर हैं, और बाइबल कहती है वो उस वचन को जिंदा करता है जो वचन आप पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के उस भवन को देखते हैं, मूसा के उस तंबू को देखते हैं, तो आप उसके अंदर रोटियों को पड़ा हुआ भी देखते हैं। पवित्र आत्मा के सामने वो रोटियां पड़ी हैं, मेज के ऊपर रोटियां पड़ी हैं। रोटी का मतलब परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। किस रोटी की वो बात कर रहा है? वो उस रोटी की बात नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं। अगर उसने आपको पैदा किया है तो ये रोटी, पानी, कपड़ा, परमेश्वर ने कहा ये ऐसे ही तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। अगर वो कौओं को, अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है तो पिता तुम्हें भी खिलाएगा। अगर वो फूलों को सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाना जानता है, हम बोलते वाह कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, एक कितना सुंदर फ्लावर है। परमेश्वर ने कहा अगर वो फूलों को ऐसे कपड़े पहनाता है जो कल सूख जाएंगे, सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था, तो वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा? पर अगर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी।